हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हमारी लास्ट वीडियो जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बनाई थी, हमने आपको बताया था कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे चलते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो एक दूसरे को मैच करने चाहिए इन नंबर्स। आज मैं थोड़ा सा और आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही शी या इट होता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है, ये आप जानते हैं, ये आप उस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे गलती कर देते हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मैं ये छोटा सा वीडियो बना के आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, इस लिंक को क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। मेरे हिसाब से उसमें सभी डिटेल्स हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम ये सिखा रहे हैं कि वर्ब के बाद या वर्ब के रूट फॉर्म के बाद एस लगेगा या ई एस लगेगा, इसके कुछ रूल्स हैं। लेट अस स्टडी दोज रूल्स। इसके 3 मेजर रूल्स हैं। अच्छा, ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि वर्ब किस तरह ख़त्म हो रहा है, किस तरह एंड हो रहा है। अगर वर्ब एंड होता है एक्स में, डबल एस में, एस एच में, सी एच में, टी सी एच में या जेड में, तो आप ई एस लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई मदर मिसेज मी व्हेन आई ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। मिसेज, मेरी माँ मुझे मिस करती हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मिस, एम आई डबल एस वर्ब है, तो देखिए डबल एस में ये एंड हो रहा है, डबल एस में एंड हो रहा है, तो ई एस लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस शर्ट मैचेस विद द अदर पेयर ऑफ पैंट्स। यह शर्ट मैच करती है, मैचेस, टी सी एच में एंड हो रहा है या सी एच में एंड हो रहा है हमारा वर्ब, तो ई एस आता है। द बस ऑलवेज रीचेज ऑन टाइम। बस सदा टाइम पर पहुंचती है। बस सिंगुलर है, रीच जो कि हमारा वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगेगा। इस केस में सी एच में ख़त्म हो रहा है हमारा वर्ब, तो रीचेज हो जाएगा। ये रूल है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में आते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर वर्ब एंड होता है वाई में और वाई से पहले आता है एक कॉन्सोनेंट प्लस वाई में ख़त्म होता है, तो वाई हटा दिया जाता है और आई ई एस लिखा जाता है उसके बदले। एटलस कैरीज द वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर्स। एटलस अपने कंधों पे दुनिया की प्रॉब्लम्स या दुनिया उठा के चलता है, मतलब बहुत बोझ उठा के चलता है। एटलस किसी का नाम हो सकता है। कैरी, सी ए डबल आर वाई, ठीक है, इसका ओरिजिनल वर्ड है, वर्ब है। तो आर वाई, आर कॉन्सोनेंट है, वाई तो वाई है, तो हम वाई को हमने हटा दिया और कैरीज में आ गया आई ई एस। नीमा ऑलवेज डिनाइज, ऑलवेज एडवर्ब है। डिनाइज, डिनाई, DENY से डिनाइज बनता है, हमेशा इनकार कर देती है। स्टीलिंग अवर शुगर, हमारी शुगर चुराती है, इस बात से वो हमेशा मुकर जाती है, इनकार कर देती है। तो डिनाइज, DENY, वाई हटा, IES आया। क्यों? क्योंकि एन कॉन्सोनेंट है, वाई तो वाई है और नीमा एक सिंगुलर वर्ब है, तो एस या ES लगना था, तो इस तरह से लगेगा। द ईगल फ्लाइज फास्टर देन मैनी अदर बर्ड्स। ईगल बहुत से दूसरे बर्ड से तेज उड़ती है, फ्लाई का बन गया फ्लाइज। LY कॉन्सोनेंट प्लस वाई और वाई हटा और IES लग गया। अगर यही वर्ड एंड होता है वॉवल और वाई में, अब कॉन्सोनेंट प्लस वाई नहीं है, वॉवल प्लस वाई है, तो नॉर्मल फॉर्मेट आता है, कुछ नहीं होता, वाई अपनी जगह पे रहता है और एस साथ में आ जाता है उसके।
वाटर डिस्ट्रॉयज आयरन, वाटर लोहे को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय। आप जानते हैं 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU, राइट? तो ओ उनमें से एक वॉवल है। समटाइम्स अ क्लोज फ्रेंड बिट्रेज अस, कभी कभी एक नज़दीकी दोस्त हमें धोखा देता है। एक नज़दीकी दोस्त ही हमें धोखा दे देता है, बिट्रे माने धोखा देना। देखिए बिट्रे यहाँ पर क्लोज फ्रेंड सिंगुलर है, बिट्रे यहाँ पर वर्ब है, ए वाई में ख़त्म होता है तो एस लग जाता है। ये रूल सभी इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स पे अप्लाई होते हैं, बी और उसकी फॉर्म्स पे नहीं अप्लाई होते। आई एम श्योर आपने कुछ इम्पोर्टेंट सीखा है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर्स के डिस्कशन। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।